हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के चैप्टर 3 पावर स्टीयरिंग मीन्स यहाँ पे आप लोग को स्टीयरिंग सिस्टम के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में मिले थे। आज का टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग क्या होती है, और ये जो आपके एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को ये एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलिए मैं जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग। मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग होती है वो क्या होती है, उसका यूज़ किस प्रकार से करते हैं। और स्टीयरिंग का जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कि किसी भी वाहन को या फिर किसी भी ऑटोमोबाइल को नियंत्रित करने के लिए या फिर दिशा निर्देश करने के लिए हम एक स्टीयरिंग का प्रयोग करते हैं। मोबाइल को नियंत्रित करने के लिए या फिर दिशा निर्देश करने के लिए हम स्टीयरिंग का प्रयोग करते हैं, जिनके माध्यम से दोनों जो पहिए होते हैं उनको भी नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में अन्य प्रकार की स्टीयरिंग के बारे में बात किया था, तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग। मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक के द्वारा जिससे पावर होती है, जिसके पावर मिलती है वो किन के माध्यम से मिलती है, तो आपकी इलेक्ट्रिक के माध्यम से मिलते हैं। किसके माध्यम से, तो इलेक्ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए हम देखेंगे स्टीयरिंग इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग को डिफिनीशन के माध्यम से। डिफिनीशन के माध्यम से देखने के बाद आपको फिगर दिखा दिया जाएगा, जिससे आप समझ जाएंगे। तो हमारा डिफिनीशन क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग व हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग के विपरीत होता है। मीन्स जो इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग होती है वो किसके विपरीत होता है आपका, तो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग के विपरीत ही होता है। किसके, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग के ही विपरीत होता है, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित होता है। बल्कि जो आपका जो इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग किससे द्वारा संचालित होता है, आपका किससे द्वारा, तो इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा। बल्कि जो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में होता था वो किन के माध्यम से, तो आपका जो द्रव्यों के माध्यम से उसे, या फिर कहने का मतलब है द्रव्य के माध्यम से या फिर एयर के माध्यम से उसे नियंत्रित किया जाता है। आगे बहुत बात किया जाए कि मोटर स्टीयरिंग को स्वचालित करने के लिए बैटरी से शक्ति लेता है। मीन्स जो ये आपका इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग में किससे स्वचालित किया जाता है, आपका इलेक्ट्रिक मोटर। अब इलेक्ट्रिक मोटर को किसी न किसी शक्ति से, मतलब किसी न किसी प्रकार की शक्ति की जरूरत उत्पन्न होगी। ये जरूरत होगी कि नहीं होती, तो उस जो शक्ति उत्पन्न की जाती है, मीन्स यहाँ पे मोटर कौन चलाता है आपका, तो एक बैटरी चलाती है। ठीक है, जिनके माध्यम से हम मोटर को स्वचालित करते हैं। आगे बात करें, और यह वाहन के स्टीयरिंग को स्वचालित करता है। मीन्स यहाँ पे जो बैटरी होती है किसको स्वचालित करता है, आपका इलेक्ट्रिक मोटर को। इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा वाहन के स्टीयरिंग को स्वचालित किया जाता है। आगे बात करें, यह सिस्टम मैकेनिकल स्टीयरिंग से कम खर्चीला होता है। मीन्स जो आपका मैकेनिकल स्टीयरिंग होती है उससे बहुत कम खर्चीला होता है। आगे बात किया जाए, इस प्रणाली में कोई भी मैकेनिक सेंसर की मदद से गलती खोज सकता है, इसलिए यह भी बहुत आसान स्टीयरिंग होती है। मीन्स यहाँ पे अगर किसी न किसी प्रकार की अगर इसमें त्रुटि होती है, तो उन्हें जो त्रुटि होती है उनको किस प्रकार से पकड़ा जाता है, तो मैकेनिक सेंसर के माध्यम से उसे आसानी से पता लगा सकते हैं कि इस जगह पे इस प्रकार की समस्याएं होती हैं। आई होप कि यहाँ पे आप लोग को इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग डिफिनीशन के माध्यम से एकदम इजी ढंग से समझ में आ गया होगा। अब बात किया जाए फिगर के माध्यम से, तो फिगर जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये आपका व्हील है। ठीक है, जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, मतलब आगे पीछे दाएं बाएं घुमाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, इससे जब घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, तो किससे जनरेट करता है, आपका स्टीयरिंग एंगल सेंसर को जनरेट करता है। वहीं पे बात किया जाए आपका, तो यहाँ पे इसको ये कौन सा जनरेट करता है, तो टार्क्यू सेंसर, जिनके माध्यम से आपका ECU लगा दिया जाता है। ECU किससे डिपेंड करता है आपका, तो बिसाइड स्पीड सेंसर पे डिपेंड करता है। ठीक है, जिनके माध्यम से क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर भी चालू होता है। यहाँ पे आप लोग को जैसा कि आप लोग को बैटरी जिसे बोलते हैं, ठीक है, ये आपका ये क्या करता है, आपका बैटरी मोटर को जनरेट करता है। और मोटर को जनरेट करने के बाद क्या होता है, रेड्यूशन गियर लगाया जाता है। और गियर लगाने के बाद क्या होता है, जब व्हील को घुमाते हैं तो क्या होता है, आपका जो बैटरी मीन्स यहाँ पे मोटर लगे होते हैं, मोटर के माध्यम से स्टीयरिंग हमारी बहुत कम आसानी से ही वो घूमती चली जाती है, जिनके माध्यम से क्या होता है, जो आपका पहिया होता है उन्हें आसानी से हम नियंत्रित कर लेते हैं। ठीक, आई होप कि यहाँ पे आप लोग को इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग एकदम इजी ढंग से समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो स्टीयरिंग स्तंभ क्या होता है। अब स्टीयरिंग स्तंभ क्या होता है मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब जो स्टीयरिंग होती है उनमें जो अवयव होते हैं वो कहाँ कहाँ से जो स्तंभ लगे होते हैं वो किस किस जगह पे लगे होते हैं और उसका कार्य क्या होता है इनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे आपका पहला क्या कहता है, ऊर्जा का अवशोषण करने वाला स्टीयरिंग स्तंभ। जो ऊर्जा को अवशोषण करता है वो स्टीयरिंग स्तंभ, वो कहाँ होता है आपका, तो यहाँ पे आप जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं ऊर्जा को अवशोषण कौन करता है, तो आपका यहाँ से यहाँ तक जो स्टीयरिंग लगाई जाती है वो क्या करता है आपका ऊर्जा को अवशोषण करता है, जिनके माध्यम से क्या होता है आपका जो यहाँ पे रैकिंग स्प्रिंग वगैरह लगाई जाती है, स्प्रिंग के माध्यम से क्या होता है आपका टायर लगा दिया जाए और टायरों के माध्यम से उसे क्या किया जाता है, गति को नियंत्रित करता है। आगे बात किया जाए तो आपका यहाँ से आपको फर्स्ट वाला टॉपिक एकदम इजी ढंग से मीन्स यहाँ पे जो ये आपका पहला वाला डिफिनेशन हो गया, ये स्टीयरिंग आपके इनके अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट बात किया जाए आपका तो अवनम्य पहिए वाला स्टीयरिंग स्तंभ। अवनम्य मीन्स अवनम्य पहिए वाला स्टीयरिंग स्तंभ, ये स्टीयरिंग स्तंभ कौन सा होता है आपका, तो यहाँ पे आप जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या होता है अवनम्य वाला स्टीयरिंग हो जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए आपका अवनम्य दूरबीन स्टीयरिंग स्तंभ। जो आपका दूरबीन स्टीयरिंग स्तंभ होती है वो कहाँ लगाई जाती है, तो ये आप जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट आपका अवनम्य दूरबीन स्टीयरिंग के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए आपका चोरी रोधी ताले वाले स्टीयरिंग स्तंभ। अब जो आपका चोरी रोधी ताले वाले स्टीयरिंग स्तंभ होते हैं ये आपके सिलेबस में है और इनके बारे में आपको विस्तार पूर्वक से पढ़ना भी होता है। अब आई होप यहाँ पे आप लोग को चोरी रोधी ताले वाले स्टीयरिंग कहाँ लगाए जाते हैं, तो आपके इस पार्ट में लगाए जाते हैं मीन्स यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक के पार्ट में लगाए जाते हैं। इनको भी पूरे विधिवत से ढंग से हम देखेंगे फिगर के माध्यम से। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि चोरी रोधी ताले वाले स्टीयरिंग की स्तंभ में, तो यहाँ पे इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि इस प्रकार की व्यवस्था से चोरी के विरुद्ध अतिरिक्त सुरक्षा प्राप्त होती है। मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो आपकी स्टीयरिंग होती है वो जो चोरी भी हो जाती है गाड़ियों के माध्यम से, तो उन गाड़ियों की चोरी भी हो जाती है तो वो क्या होता है चोरी ना होने के बावजूद क्या होता है गाड़ियों को लॉक कर दिया जाता है। बाय द वे क्या होता है कि आपकी जो यहाँ पे गाड़ी की लॉकर होती है, लॉकर मतलब चाबी वगैरह मिल जाती है और चाबी मिलने के बाद क्या होता है गाड़ी ले जाने की संभावना बनती है। बट अगर आप स्टीयरिंग के माध्यम से उसे लॉक कर देंगे तो आपकी जो गाड़ी चोरी होती है वो बच जा सकती है। ठीक है, तो उन तकनीकों को रोकने के लिए एक ऐसी स्टीयरिंग स्तंभ का प्रयोग किया गया जिसका नाम क्या पड़ा आपका चोरी रोधी ताले वाले स्टीयरिंग स्तंभ के नाम से जानते हैं। आगे बात किया जाए प्रज्वलन चाबी को लॉक पोजीशन पर घुमाकर, जो आपका प्रज्वलन चाबी होती है वो किस प्रकार से घुमा जाता है, लॉक पोजीशन पर घुमाकर चाबी निकाल लेने से प्रज्वलन और स्टीयरिंग पहिया दोनों ही कई मॉडलों पर पॉलिस्टन व गियर सड़क लीवर पर भी एक ही समय पर लागू हो जाते हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि जो प्रज्वलन चाबी होती है लॉक पोजीशन पर घुमा दी जाती है और घुमाने के बाद उसे निकाल लिया जाता है, जिससे जो हमारी प्रज्वलन और स्टीयरिंग पहिया होती है वो क्या होता है आपका गियर सड़क लीवर पर एक ही समय पर लॉक हो जाती है। आई होप यहाँ पे आप लोग को जो चोरी रोधी ताले वाली स्टीयरिंग होते हैं इनके बारे में एकदम इजी ढंग से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करें आपको फिगर के माध्यम से दिखा दें आपको यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रही हैं आपका व्हील हो गया। अब व्हील में क्या होता है आपका यहाँ से ये पार्ट लगा दिया, अब यहाँ से यहाँ पे आपका चेक चाबी लगा दी जाती है। चाबी को क्या किया जाता है दबाकर घुमा दिया जाता है और घुमाने के बाद चाबी को निकाल लिया जाता है, जिससे आपका जो यहाँ पे पहिया वगैरह लगी जाती हैं और आपका गियर सड़क लीवर लगे होते हैं उनके माध्यम से उन्हें लॉक कर लिया जाता है। आई होप गाइज यहाँ पे आपको चोरी रोधी ताले वाली स्टीयरिंग क्या होती है और इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी और आई होप कि आपको एग्जाम में लिखने के लिए अभी आ भी जाता है टॉपिक, आप विस्तार पूर्वक लिख भी सकते हैं। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।